मित्रों नमस्कार। ग्लोबल अफेयर्स के इस अंक में आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की सबसे जांबाज एयरक्राफ्ट अर्थात लड़ाकू विमान MiG-20 की शौर्यगाथा की। ये विमान इस शुक्रवार को अपने 60 साल की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गया है। तो आज के इस अंक में हम MiG-20 के इतिहास और उसकी शौर्य गाथा की बात करेंगे। तो पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत की वायुसेना के फाइटर बेड़े की ताकत कहे जाने वाले MiG-20 लड़ाकू विमानों की गर्जना अब आकाश में सुनाई नहीं देगी। 60 साल तक देश की सेवा करने वाले रूसी मील के ये विमान अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित विदाई समारोह में इन विमानों ने आखिरी बार आसमान में उड़ान भरी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MiG-21 को राष्ट्र का गौरव बताते हुए कहा कि इसने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि MiG-21 केवल विमान या मशीन ही नहीं है, बल्कि ये भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण भी है। ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाले ये पहले सुपरसोनिक जेट फाइटर का निर्माण 1950 के दशक में सोवियत संघ ने किया। 1955 में इसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। युद्ध तकनीक, सटीक मारक क्षमता और अद्भुत रण कौशल के कारण इस सुपरसोनिक विमान को दुनिया के कई देशों ने अपनी हवाई सेना के बेड़े में शामिल किया हुआ है। MiG-21 के साथ उनकी शौर्य और वीरता का भी लंबा इतिहास है। विश्व प्रसिद्ध वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनामी पायलटों ने MiG-21 के जरिए अमेरिकी वायुसेना को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। 1972 में ऑपरेशन लाइन ब्रेकर द्वितीय के दौरान MiG-20 ने अमेरिका के उस समय के अत्यंत शक्तिशाली विमान B-52 जो बॉम्बर विमान था को निशाना बनाया। ये पहला अवसर था जब हवा से हवा में हुई मुठभेड़ में किसी देश ने अमेरिका के B-52 को मार गिराया हो। वियतनाम युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद इस सुपरसोनिक विमान ने मिडिल ईस्ट के झगड़ों और भारत पाकिस्तान युद्ध में भी दुश्मनों पर जमकर कहर ढाया। 1966, 1971 और करगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाले MiG-21 को 1963 में पहली बार भारत की वायुसेना में शामिल किया गया था। दरअसल 62 में चीन के साथ हुई जंग के बाद हवाई सेना को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए भारत ने सोवियत संघ से MiG विमानों की खरीद का सौदा किया। साल 1981 में वायुसेना के प्रमुख बने दिलबाग सिंह ने 1963 में पहली MiG-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। 1966 से 1980 तक भारत ने 872 MiG-21 विमान खरीदे। शुरू में इसका उपयोग आसमान में दुश्मन को रोकने के लिए किया गया। बाद में ज़मीनी हमलों में भी इसका उपयोग लिया जाने लगा। हालांकि 65 के युद्ध में MiG-20 की संख्या कम थी और पायलट भी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। लेकिन
इसके बावजूद इस विमान ने हमारी वायुसेना के लिए ज़बरदस्त मदद की और 1971 के भारत पाक युद्ध में MiG-20 ने अपनी उपयोगिता पूरी तरह से साबित कर दी। भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर पहली बार हुई सुपरसोनिक हवाई लड़ाई में MiG-21 के दम पर पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाई गई। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 4 F-104 स्टार फाइटर, 2 शेनयांग F-6, 1 F-86 सेबर और 1 C-130 हरक्यूलिस विमानों को गिराने में जो सफलता हासिल की, उसके अंदर MiG-21 का अहम रोल था। इसी तरह 1999 में करगिल युद्ध में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर इस विमान के जरिए पाकिस्तान के विमानों को धूल चटाई गई। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी MiG ने अहम भूमिका निभाई थी। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान के F-60 लड़ाकू विमान को गिराने का नज़ारा उस वक्त दुनिया ने देखा था। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी MiG-21 को उड़ान के लिए तैनात किया गया था। हाल के वर्षों में वायुसेना ने अपने बेड़े में विभिन्न प्रकार के 700 से अधिक MiG-21 विमानों को शामिल किया, जिनमें से कई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित किए गए हैं। निसंदेह MiG-21 का इतिहास शौर्य और वीरता की असंख्य कहानियों का इतिहास है, लेकिन इस विमान के हादसों का भी एक अलग इतिहास है। तकनीकी खामियां, पुराने डिज़ाइन और ख़राब मौसम की वजह से अब तक 400 से अधिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और इन दुर्घटनाओं में हमारे 171 पायलटों की शहादत हुई। यही वजह है कि MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन अर्थात उड़ता हुआ ताबूत की संज्ञा भी दी जाने लगी। दुर्घटनाओं का भारी भरकम इतिहास होने के बावजूद ये हमारे पायलटों का सबसे अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद साथी बना हुआ है। 60 साल से ज़्यादा समय तक देश की सेवा करने के बाद 26 सितंबर को जब चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के भूतपूर्व अफसरों की मौजूदगी में वायुसेना की आन बान और शान के प्रतीक MiG-21 को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, तो वह काफ़ी भावुक पल थे। MiG-21 की विदाई बेला के दौरान जो कार्यक्रम हुए, वे भारत की वायुसेना की शक्ति में एक ऐतिहासिक अध्याय के समापन के प्रतीक के तौर पर हमेशा हमारे इतिहास और हमारी स्मृतियों में अंकित रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।